हेलो माय क्लास 11 चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? हाउ इज द जोश? फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर जो कि एक पोएम है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से। हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से हमारा जो दूसरा चैप्टर है, इसके पहले हमने द पोर्ट्रेट किया है, ठीक है, खुशवंत सिंह के दादी के बारे में। अब हम देखने वाले हैं एक पोएम अ फोटोग्राफ, ठीक है। यानी कि इसका चैप्टर, इस पोएम का टाइटल देख के ही आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फोटोग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। ये फोटोग्राफ किसका है? जो पोएटिस है शर्ली टूलसन, उनकी मम्मी का फोटोग्राफ है, ठीक है, उनकी मम्मी का फोटोग्राफ है। और उनकी मम्मी के साथ में दो उनके कजिन्स भी हैं जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं। तो इस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करेंगी वो, और इस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में वो अपनी भी फीलिंग्स बताने वाली है। और उस फोटोग्राफ के बारे में मम्मी ने क्या बताया था जब मम्मी ने ये फोटोग्राफ देखा था, है ना। तब मतलब ये जो फोटोग्राफ की बात हम करने वाले हैं, एक बार उनकी मम्मी ने देखा था इनके बचपन में, और जब देखा था अपनी फोटोग्राफ देखी मम्मी क्या बोल रही थी वो इनको याद है। और जब दोबारा से ये फोटोग्राफ इनके सामने आया है तो मम्मी की बातें भी याद आ रही है और वो टाइम भी याद आ रहा है। मम्मी ने क्या क्या कहा था वो भी याद आ रहा है। वो सब कुछ एक पोएम, इस पोएम में उन्होंने मेंशन किया है। तो आइए चलिए देखते हैं। नाउ पोएटिस के बारे में, शर्ली टूलसन, Kathleen Shirley Toulson was an English writer. She was an English writer, poet, journalist, and local politician. Toulson attended Prior's Field School and worked with auxiliary टेरिटोरियल सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे कितनी पुरानी इनके एक्सपीरियंसेस है ना, किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, नॉट वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। Her work was included in the group's 1963 anthology, a group of anthology. ठीक है, चलिए आइए। Now the cardboard, अब वर्ल्ड वॉर टू की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके भी पहले उनकी मम्मी, राइट। सो उस टाइम पे फोटोग्राफ्स कैसे होते थे? एक कार्डबोर्ड फॉर्म में होते थे। द कार्डबोर्ड शोज मी, तो बेसिकली जब वो ये कह रही है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड तो गत्ता होता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट कार्डबोर्ड। आजकल वो एक मोटा सा पेपर, अलग फॉर्म ऑफ पेपर होता है, लेकिन उस टाइम पे फोटोग्राफ्स कैसे हुआ करते थे? एक कार्डबोर्ड पे होते थे, है ना। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, मतलब वो कार्डबोर्ड देख के पता चल रहा है कि कैसा हुआ करता था मम्मी के ज़माने में, है ना। मम्मी जब छोटी थी, मम्मी के ज़माने में भी, वो भी जब मम्मी छोटी थी तब फोटोज़ कैसे होते थे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ठीक है। जैसे अभी आप अपने दादा दादी का या कुछ फोटो देखेंगे तो उसको देख के पता चलता है ना, अच्छा उस ज़माने में फ़ोटोज़ कैसे हुआ करते थे। सो वही अभी शर्ली कह रही हैं, है ना। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन the two girl cousins went paddling. Now what do we mean by paddle? है ना, जब पानी थोड़ा सा कम होता है और उसमें आप ऐसे पेंगुइन की तरह अपने पैर ऐसे ऐसे करते हुए, पैर ऐसे पानी में मारते हुए जब हम चलते हैं ना, that's called paddling. That is called paddling. It's not swimming. पानी में ऐसे पैर, थोड़ा सा पानी रहता है तो आप लोग ने भी किया ही होगा ना, बारिश वारिश के टाइम में मजे करते हुए ऐसे पानी उड़ाते हुए छप छप करते हुए चलते हैं, है ना, that's called paddling. When the two girl cousins went paddling, तो वो कार्डबोर्ड देख के ये भी पता चल रहा है कि उस ज़माने में कैसा हुआ करता था, फोटो कैसे हुए करते थे, उसमें जो इमोशंस दिखाए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं, तो कैसा लगता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे हम अगर अगर टू गर्ल कजिन्स अगर कहीं घूमने जाएंगे तो क्या होगा? सेल्फीज़ लेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, है ना। तो सेल्फीज़, फ़ोटोज़, इन सब चीज़ों में ऐसे कर करके जो आप सेल्फीज लेते हो पोज कर करके, तो आज के टाइम पे तो ये हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे, मम्मी के टाइम पे क्या होता था, वो मतलब वो एक जो कार्डबोर्ड है ना, वो एक पिक्चर है ना, वो सब कुछ बयां कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मतलब ईच वन, दो गर्ल कजिन्स हैं मम्मी के साथ में, दो गर्ल कजिन्स हैं, और दोनों ने भी एक एक मम्मी का हाथ पकड़ रखा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल। अब वो बात कर रही है अपनी मम्मी की, और ये जो बड़ी वाली लड़की है ना, सम 12 years और सो, कुछ 12 साल की होंगी। इसको कैसे पता है? क्योंकि जब मम्मी ने वो फोटो देखा था तब मम्मी ने बताया होगा, है ना। सो एंड शी द बिग गर्ल, अब मम्मी की बात कर रही हैं। सो है ना, ऐसा फोटो है कुछ कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड ये बाकी दोनों में ये थोड़ी सी जो बड़ी वाली हैं
और फोटो में देख के लग रहा है, या उन्होंने जब मम्मी ने फोटो देखा था इसके बारे में तब बोला होगा, तो करीब 12 साल की लग रही हैं, है ना। एंड शी द बिग गर्ल, इसका मतलब तीनों जो लड़कियों की फोटो है उनमें पोएटिस की जो मम्मी है वो थोड़ी सी बड़ी सी लग रही है हाइट में. एंड शी द बिग गर्ल, सम 12 years or so, right? And all three stood still. Look at this word, है ना. हम यहाँ पे poetic devices भी करते जाएंगे. My mother's hands, है ना. My mother's hands. दूसरा poetic device आता है आपका three stood still, है ना. All three stood still. तो अब आजकल तो देखो कैंडिड फोटोग्राफी का टाइम है, तो हम कैंडिड पोजेस देते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जब फोटोज क्लिक करना था तो सारे एकदम अटेंशन में सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते थे, है ना. तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल. स्टैंड स्टिल मतलब एकदम ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हो जाना, है ना. फ्रीज, जैसे आप फ्रीज कर देते हो ना, तो बिल्कुल फ्रीज होके खड़े थे. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय थ्रू देयर हेयर? मतलब ऐसे बाल ऐसे फेस पर आ रहे हैं और उसके पीछे से उनकी स्माइल आ रही है, उसके पीछे से स्माइल आ रही है. अब बाल फेस पे कैसे आएंगे? जब हवा चल रही होगी, है ना. बीच पर है ये, पानी ऐसे पैरों से खेलते हुए इनका फोटो है, और खड़े हैं तीनों ऐसे स्टैंड स्टिल कर रहे हैं, और अपने फेस पर जो बाल आ रहे हैं उसके पीछे से उनकी स्माइल आ रही है, यानी कि हवा चल रही थी. ठीक है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल. किसकी ओर स्माइल कर रहे थे? जो अंकल कैमरे लेके फोटो क्लिक कर रहे थे, है ना. एट द अंकल विथ द कैमरा. एट द अंकल विद द कैमरा. अ स्वीट फेस. वो मम्मी के बारे में क्या कह रही हैं कि अ स्वीट फेस. माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब उस फोटो में जो इनकी मम्मी है वो 12 साल की है, यानी कि पोएटिस पैदा नहीं हुई थी उसके पहले की फोटो है. तो वो उस फोटो को अपनी मम्मी की देख के कह रही है कि मम्मी कितनी प्यारी लग रही है ना. अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो बच्चे कैसे होते हैं? स्वीट से, क्यूट से होते हैं ना. तो उस टाइम का फोटो जब अपनी मम्मी का वो देख रही है और बोल रही है यार मम्मी कितनी प्यारी लग रही है ना. सो अ स्वीट फेस. आपके साथ में भी ऐसा होगा, आप मम्मी की या पापा की पुराने पिक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, पापा कितने स्मार्ट लग रहे हैं, है ना. सो बिकॉज जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है तो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, वीकनेस आने लगता है ना. फेस का वो जो लुक होता है यंग एज में या बचपन में, और अच्छा सा क्यूट सा जो लुक होता है वो तो धीरे धीरे ढलने लगता है ना. लेकिन जब तब का फोटो आप देखोगे अपनी मम्मी का या अपने पापा को, तो लगेगा ना कि यार पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं, मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं, राइट. सो अ स्वीट फेस माई मदर्स. वो अपनी मम्मी का चेहरा देख रही हैं, फोटो देख रही हैं, और फोटो देखते देखते बोल रही है कि मेरी मम्मी की कितना प्यारा चेहरा है. अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. यानी कि जब मैं पैदा, इस फोटो में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की फोटो है ये. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. एंड द सी. और सी कैसा लग रहा है? एंड द सी विच appears to have changed less. देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है. जब वो कह रही हैं कि मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब की बात है ना. तो इसका मतलब आज मम्मी बदल गई है, मम्मी का फेस भी बदल गया है, लेकिन वो जो समुद्र पीछे दिख रहा है वो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा फोटो में दिख रहा है. आज भी अगर मैं उस जगह पर जाऊं तो आज भी वो सी वैसा का वैसा ही है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. मतलब देखो कैसा होता है कि इंसान का चेहरा, इंसान बदलता रहता है, लेकिन नेचर की कुछ बनाई हुई चीजें वो वैसी की वैसी रहती है, जैसे कि ये सी है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. और उस सी ने क्या किया? सी वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट. यहाँ पे आपका और एक पोएटिक डिवाइस आ जाता है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. जो सी है, सी का पानी ऐसे लहरें आ रही थी, है ना. और हमने बोला है कि वो पैडलिंग कर रहे थे वहाँ पे गर्ल कजिन्स, राइट. पैडलिंग मतलब थोड़ा लो वाटर है और उसमें वो पैर ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, खेल रहे थे, है ना. सो उनके फीट पर से पानी जा रहा है. सी इज वॉशिंग देयर फीट. और उस फीट की एक क्वालिटी बताई गई है यहाँ पे, बल्कि दो आपके पोएटिक डिवाइसेस है ना. फीट की क्वालिटी क्या बताई गई है? फीट की क्वालिटी बताई गई है कि ये टेरिबली ट्रांजिएंट है. कैसा बताया गया है? टेरिबली ट्रांजिएंट बताया गया है. ठीक है ना. वाई टेरिबली ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट का मतलब है जो बदलता रहता है. टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब हर साल बदलता है ना.
एंड इट्स नॉट जस्ट द फीट बोला तो जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि इंसान का शरीर ऐसा होता है कि ये हर साल बदलता रहता है। मम्मी जब 12 साल की थी तो मम्मी का चेहरा कैसा है, मम्मी की फीट कैसे हैं, और फिर जैसे जैसे ओल्ड होती गई तब झुर्रियाँ पड़ती गई, है ना, डार्क सर्कल्स पड़ते गए, पैर कैसे होते गए, पैर बिल्कुल ड्राई और झुर्रियों वाले, है ना, तो एकदम वीक कमज़ोर, तो कैसे बदले। सो टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला। सी पीछे वैसा का वैसा ही है, मम्मी का स्वीट फेस बदल गया है, मम्मी के टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले फीट, उसको जो सी का वाटर है वो वॉश कर रहा है। ये सब कुछ देख के वो याद कर रही हैं। एंड एक बार फिर से देखते हैं हम। ऑल थ्री स्टूड स्टिल to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की ये फोटो है। And the sea, which appears to have changed less. sea को तो देख के लग रहा है कि आज भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। The sea washed their terribly transient feet. Sea washed their terribly transient feet. Now, some 20-30 years later, मतलब जब ये फोटो क्लिक की गई थी उसके कुछ 20-30 साल बाद, मम्मी खुद जब वो फोटो देख रही थी, she'd laugh at the snapshot. मतलब जब मम्मी 12 साल की थी तब तो वो फोटो क्लिक किया गया था, उसके 20-30 साल बाद जब मम्मी ने वो फोटो देखा तो मम्मी वो फोटो देख के हंसती थी। she'd laugh at the snapshot. और हंस के क्या कहती थी, अरे ये देखो बेटी और डॉली, ये जो दो कजन्स हैं उनका नाम क्या है, बेटी और डॉली। she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. she'd say, and look how they dressed us for the beach. है ना, तो किसने ड्रेस किया यहाँ पे, दे कौन है, पेरेंट्स। जब 12 साल की ये बिग गर्ल है और उसके साथ में जो है वो और छोटे छोटे हैं, तो इतने छोटे बच्चे खुद से तो तैयार होके आ नहीं सकते, है ना, तो इनको जो भी तैयार किया गया है, ये जो भी फोटो में दिख रहे हैं इस तरीके से तैयार किया गया है इनके पेरेंट्स द्वारा, है ना। तो मम्मी फोटो देखती थी और देख के हंसती थी और बोलती थी, अरे ये देखो बेटी और डॉली, और देखो हमें कैसे तैयार किया गया है, देखो हमें कैसे तैयार किया गया है। आप भी अपने बचपन के फोटोज देख के हंसते होंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि अब तो देखो अब आप लोग खुद तैयार हो सकते हैं, अपनी फेवरेट, अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद का हेयर स्टाइल। लेकिन जब बचपन का फोटो देखोगे तो किसी की मम्मी ने किसी को चंपू बना रखा होगा, है ना, ऐसे मिडिल पार्टीशंस बना रखे होंगे, किसी को तेरे नाम बना रखा होगा, है ना। कितने लोगों ने अपने बचपन की फोटो देखी है जहाँ पे मम्मी पापा ने आपको तैयार किया है, वो एक बार कमेंट करके बताएंगे, और अपने फोटो के बारे में भी एक कमेंट मुझे बताएंगे, मैं भी तो देखूं आप कैसे लगते थे अपने बचपन में, है ना। सो बिल्कुल वैसे ही जो शर्ली टोल्सन की मम्मी है वो बोल रही है कि अरे ये देखो बेटी और डॉली, और देखो हमें कैसे तैयार किया गया है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हम बीच पे घूमने जा रहे हैं तो हमें कैसे हमारे मम्मी पापा ने तैयार करके भेजा है। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, मतलब जब मम्मी फोटो देख रही थी तो वो जो सी हॉलिडे था उनका, वो उनके लिए पास्ट था, वो उनके लिए पास्ट था, और वो उसको देख के हंसती थी, है ना। तो एक उनको देख के हंसती थी और याद करती थी। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, और मेरा पास्ट क्या है, माइन इज हर लाफ्टर। आज मैं वो फोटो देख के मैं क्या याद कर रही हूँ, मेरे लिए क्या पास्ट है, मम्मी का हंसना, मम्मी का हंसना, मम्मी का उस फोटो को देख के हंसना, मम्मी का उस फोटो को देख के जो रिएक्शंस मम्मी का होता था, वो मेरे लिए मेरा पास्ट है, ठीक है। बोथ राय with the labored ease of loss, with the labored ease of loss, ठीक है। अब labored ease में भी एक poetic device है जो हम देखेंगे अभी। both rye with the, अब rye का मतलब क्या होता है, rye का मतलब जहाँ पे खुशी भी है और दुख भी है, दोनों साथ में है, जहाँ पे हैप्पीनेस भी है और जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी है। डिसअपॉइंटमेंट क्यों है कि वो टाइम, वो अच्छे दिन, है ना, वो बीत गए अब, तो उसको देख के हम याद भी कर रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं। वो पल सोच के हम खुश भी हो रहे हैं, और वो पल अब चला गया है, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, ये सोच के हम दुखी भी हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बोथ राय। क्या बोथ, मम्मी का
वो देखना और अपने पुराने दिन याद करना, और मेरा भी मम्मी का फोटो देख के मम्मी के रिएक्शंस याद करना, ये दोनों चीज राय है, यानी कि दोनों चीज में एक इमोशन दिख रहा है। क्या है वो इमोशन? हैप्पीनेस भी और सैडनेस भी, ठीक है। विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत किया हुआ, मेहनत से जो पाया जाए। ईज मतलब आराम, ईज मतलब आराम, ठीक है। मेहनत करके जो आराम दिखा रहे हैं, जो कंफर्ट दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि जब ये पोयम लिखा जा रहा है तब पोएटिस की मम्मी नहीं है। जब पोएटिस की मम्मी नहीं है तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच डिप्रेसिंग, सैडनिंग, राइट। तो वो अपनी मम्मी को मिस कर रही हैं, वो अपनी मम्मी को मिस कर रही है, ठीक है। अब मम्मी को जब मिस कर रही है तो दिस इज समथिंग दैट इज मेकिंग सैड। वो सैड भी हैं, लेकिन अपने दुख को छुपाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है ना। तो खुश दिखने के लिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है। इसी को हम कह रहे हैं लेबर्ड ईज, इसी को हम कह रहे हैं लेबर्ड ईज। मम्मी भी जब अपने बचपन की फोटो देख रही थी, अरे यार देखो ये भी क्या दिन थे, है ना। तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा। अभी तो स्कूल में हो, फिर कॉलेज जाओगे, फिर जॉब की, ऑफिस की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। फिर अभी तो लगता है कि यार पढ़ाई बहुत बड़ी टेंशन है ना। लेकिन फिर उसके बाद में लगने लगेगा कि टेंशन एक्चुअली क्या है। फिर लगता है कि यार स्कूल में और कॉलेज में तो हम कितने केयरफ्री थे, कितने खुश थे, कोई टेंशन ही नहीं रहता था, है ना, राइट। ये अभी नहीं फील होगा, अभी लगता होगा कि हाँ अभी बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है लाइफ में। लेकिन जब लाइफ के एक्चुअल स्ट्रगल्स शुरू होंगे तब लगेगा कि यार स्कूल के ही दिन अच्छे थे, है ना। सो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज मतलब अभी मैं कंफर्टेबल दिख रही हूँ, लेकिन ये कंफर्टेबल दिखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अंदर अंदर, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि मम्मी को मिस कर रहे हैं, वो टाइम ऐसा है। तो उसको छुपाने के लिए, दुख छुपा के खुशी दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। लॉस है ना, मम्मी नहीं है अभी, तो ये लॉस है। तो इस लॉस को बहुत मेहनत करके छुपा के कंफर्टेबल और खुश दिख रही हूँ, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं हम। सो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ठीक है। चलिए, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, याद रखना, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, है ना। दैट गर्ल कौन? वो अपनी मम्मी की बात कर रही हैं। मम्मी कितने साल की थी? 12 साल की। मम्मी कितने साल की थी जब ये फोटो था? 12 साल, है ना। और कितने साल बाद अब ये फोटो देख रही हैं? नाउ शी इज बीन डेड, मतलब मम्मी को गए हुए कितने साल हुए? नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उतने साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की थी फोटोग्राफ में, है ना। तो कितने साल की है लड़की? 12 साल की। मतलब कितने साल बाद, मम्मी के जाने के कितने साल बाद वो फोटो देख के जो पोएटिस है वो लिख रही है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली 12 साल, है ना। लगभग 12 साल की वो लड़की थी, ठीक है। ध्यान देना, ये दोनों नंबर्स सेम हैं। जब मम्मी का फोटो क्लिक किया गया था तब मम्मी 12 साल की थी। उसकी 20-30 साल बाद मम्मी वो फोटो देखती थी और मम्मी हंसी थी कि अरे ये देखो बेटी और डॉली, और देखो हमें कैसे तैयार किया गया है ना। और फिर उसके कुछ सालों बाद मम्मी चली गई। मम्मी के जाने के लगभग 12 सालों बाद अब शर्ली टूलसन उस फोटो को देख रही है और वो टाइम याद कर रही है, वो टाइम याद कर रही है जब मम्मी ये फोटो देख के इस पर कमेंट्स किया करती थी और इस पर रिएक्शंस दिया करती थी। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मतलब जब वो ये फोटो देख रही हैं और 12 साल हो चुके हैं उनकी मम्मी को गए और फिर भी वो अपनी मम्मी को याद कर रही हैं, और इस सिचुएशन के लिए एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मतलब वो अब कुछ नहीं बोल पा रही हैं। उन्होंने मम्मी के सारे रिएक्शंस बताए, मम्मी क्या बोला करती थी वो बताया, और वो कहीं ना कहीं इसमें एंड देर इज नथिंग टू से एट ऑल, मतलब वो अपना सैडनेस दिखा रही है। एंड देर इज नथिंग टू से एट ऑल, कह रहे कि मैं क्या कहूँ, इस टाइम पे मैं मम्मी की फोटो देख रही हूँ और मम्मी नहीं है। इट्स साइलेंस, मतलब मम्मी के ना होने की ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये मुझे भी चुप करा दे रही है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, है ना। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब ये मम्मी के ना होने का जो सन्नाटा है ये मुझे भी चुप करा दे रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो अब हम देखते हैं अपने
पोएटिक डिवाइसेस, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है हमारे? लुक एट दिस नाउ, माय मदर्स, जब दो कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट्स एक के बाद एक आ जाते हैं, ठीक है, एक के बाद एक आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स एक के बाद एक आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ऑलिट्रेशन, हम उसको कहते हैं ऑलिट्रेशन, ठीक है। माय मदर्स, तो यहाँ पे सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आपका आता है वो है माय मदर्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट है आपका स्टूड स्टिल। देखिए कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स हमें पता है, AEIOU, ये है हमारे वावल्स, बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी लेटर सेम लेटर से शुरू होने वाले दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ में आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ऑलिट्रेशन, हम उसको क्या कहेंगे? ऑलिट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर स्टूड स्टिल। स्टूड स्टिल भी आपका दूसरा ऑलिट्रेशन है। तीसरा ऑलिट्रेशन है आपका टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, देखो ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे द्यार क्यों नहीं इंक्लूड किया? कि क्योंकि बच्चों जो आपका कॉन्सोनेंट है उसका साउंड, इसका साउंड हो गया है द और इसका साउंड है ट, ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ ये दोनों को इंक्लूड करेंगे ऑलिट्रेशन में, ठीक है। वॉश्ड द्यार टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पे आपके दो ऑलिट्रेशन दो पोएटिक डिवाइसेस है, एक तो है आपका ऑलिट्रेशन, ठीक है, एक तो है आपका ऑलिट्रेशन और दूसरा है आपका एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है ये किसी चीज का, इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है ना। तो ये एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है? क्योंकि ये फीट की क्वालिटी बता रहा है ना। कैसे फीट? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। कैसे फीट? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पर आपके दो पोएटिक डिवाइसेस है, एक तो है ऑलिट्रेशन और दूसरा है आपका एपिथेट। कमिंग टू द last poetic device of this poem, with the labored ease। यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरॉन। जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स जब एक साथ में आ जाए। दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ कैसे आ गए हैं? लेबर मतलब मेहनत करना, ईज मतलब आराम, क्या आप आराम से मेहनत कर सकते हैं? ये दोनों वर्ड्स अपने आप में कैसे हैं? ये दोनों वर्ड्स अपने आप में ऑपोजिट्स हैं और दोनों एक साथ में आए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन। जैसे आप अगर किसी को कह रहे हो स्मार्ट स्टूपिड, है ना, तो यहाँ पे कौन से दो पोएटिक डिवाइसेस आ जाएंगे? एस से स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट स्टूपिड, तो सबसे पहले तो ये ऑलिट्रेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? स्टूपिड स्मार्ट नहीं हो सकता, है ना, कि दोनों एक तरह से अपने आप में ही ऑपोजिट्स हैं ये, है ना, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम। आई होप आप लोगों को इस पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड यस वन मोर थिंग, और एक पोएटिक डिवाइस है आपका यहाँ पे ये ऑलिट्रेशन, ये भी है आपका, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस पोएम को भी आप अच्छे से समझ पाए हैं और इसके जो भी पोएटिक डिवाइसेस है वो भी बढ़िया तरीके से आप समझ पाए हैं। इस पोएम में आपको कौन सा शब्द सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। एंड वन मोर थिंग जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्या आपने अपना बचपन का फोटोग्राफ देखा है जहाँ पे आपके मम्मी पापा ने आपको तैयार किया है? कैसा लगता है आपको वो फोटोग्राफ? वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।